देवर्षि नारद की संगीत साधना। कौशिक के स्वागत समारोह में नारद जी को जो लक्ष्मी नारायण के समीप से दूर हटाया गया था और उनके स्थान पर तुम्बरु को बैठाया गया था, वह नारद जी को बहुत ही दुखदाई लगा। वे समझ गए कि मेरा इतना बड़ा अध्ययन, इतनी बड़ी तपस्या इत्यादि सब कुछ संगीत के सामने तुच्छ सा हो गया। इस पर वे भी संगीत के ज्ञान के लिए उत्सुक हो गए और घोर तप करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत होने पर आकाशवाणी हुई, नारद, यदि तुम गान जानना चाहते हो, यदि तुम गायन विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो मानसरोवर के उत्तरी शैल पर चले जाओ। वहाँ गान बंधु नामक उल्लूक रहते हैं, उनसे सीखकर संगीत के जानकार हो जाओगे। देवर्षि नारद अविलंब मानसरोवर के उत्तर शैल पर जा पहुँचे। वहाँ देवर्षि ने देखा कि गान बंधु बीच में बैठे हैं और उन्हें चारों ओर से घेर कर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और यक्ष बैठे हुए हैं। ये सब के सब गान बंधु से सीखकर गान विद्या में पारंगत हो चुके थे और आनंद की लहरों में डूब रहे थे, उतरा रहे थे। देवर्षि नारद को अपने पास आया देख गान बंधु ने उठकर नमस्कार किया। जब गान बंधु ने जाना कि देवर्षि नारद मुझसे संगीत सीखना चाहते हैं, तब उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। देवर्षि नारद ने 1000 दिव्य वर्ष तक संगीत की साधना की। संगीत सीख लेने पर देवर्षि नारद ने गान बंधु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गान बंधु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि संगीत द्वारा लंबी अवधि तक भगवान की सेवा करता रहूँ, इसलिए आवश्यक है कि मेरी आयु लंबी और स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। देवर्षि ने उनकी आयु 1 कल्प की कर दी और स्वास्थ्य भी सुदृढ़ कर दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि अगले कल्प में आप गरुड़ होंगे। देवर्षि नारद संगीत सीखकर भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने उनका गान सुनकर कहा, अब भी तुम तुम्बरु के समकक्ष नहीं हुए हो। कृष्ण अवतार में मैं तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान से संपन्न कर दूंगा। देवर्षि नारद वीणा पर भगवान का गुण गान गाते हुए तीनों लोक में विचरने लगे। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। कृष्ण अवतार होने पर ये भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने उन्हें संगीत सीखने के लिए जाम्बवती के पास भेज दिया। रानी जाम्बवती ने 1 वर्ष तक देवर्षि को संगीत की शिक्षा दी। दूसरी बार भगवान ने देवर्षि को सत्यभामा के समीप भेज दिया। 1 वर्ष बीतने के बाद देवर्षि को महारानी रुक्मिणी के अनुशासन में रखा। महारानी रुक्मिणी ने उन्हें 3 वर्षों तक सिखाया। उसके बाद भगवान ने स्वयं देवर्षि को संगीत सिखलाया। इसके बाद भगवान ने देवर्षि से कहा कि अब आप तुम्बरु से आगे बढ़ गए हैं। इस प्रकार बहुत दिनों बाद देवर्षि नारद की संगीत साधना संपूर्ण हुई।